नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। उप मुख्यमंत्री चाउना मैन ने आज ईटानगर में कोलकाता स्थित अमेरिका की काउंसल जनरल कैथी गाइल्स डियाज, रणनीतिक एवं आर्थिक मामलों के काउंसिल ब्राफूस कालन तथा कोलकाता स्थित अमेरिका कंसल्टेंट्स के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में जयरामपुर में प्रस्तावित द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय, ऐतिहासिक स्टील वेल रोड तथा द्वितीय विश्व युद्ध ट्रेल रूट को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने पर चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त द्वितीय विश्व युद्ध से जुड़े अमेरिकी कर्मियों के अवशेषों और रिकॉर्ड का पता लगाने, क्षेत्र में अन्य एयरस्ट्राप तथा युद्धकालीन विरासत के संबंध में घटनाओं पर भी विचार विमर्श किया गया। शिक्षा राज्य मंत्री पी डी सोना ने आज कहा है कि राज्य शिक्षा विभाग का उद्देश्य जिम्मेदारी, निष्पक्षता और नियमों के कड़ाई से पालन पर आधारित पारदर्शी, दक्ष और छात्र केंद्रित शिक्षा व्यवस्था स्थापित करना है। श्री सोना ने ये बात शिक्षा विभाग के साथ आयोजित व्यापक समीक्षा बैठक के दौरान कही, जिसमें प्रमुख प्रशासनिक मामलों की समीक्षा और विभागीय शासन व्यवस्था को मजबूत करने पर चर्चा की गई। सोशल मीडिया पोस्ट में एक बैठक की जानकारी साझा करते हुए मंत्री ने कहा है कि बैठक में ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से शिक्षक स्थानांतरण प्रणाली को और अधिक सुव्यवस्थित बनाने, निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने तथा उचित दस्तावेज और नियमानुसार वास्तविक मामलों के समाधान पर चर्चा हुई। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि बैठक में निजी विद्यालयों की निगरानी को मजबूत करने, अनिवार्य मानकों एवं सुरक्षा नियमों के पालन को सुनिश्चित करने, समय पर शिकायत निवारण तथा लंबित मामलों को लगातार समीक्षा के जरिए विभागीय जवाबदेही बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। एक अन्य बैठक में शिक्षा मंत्री ने विद्यालय और कॉलेज अवसंरचना परियोजनाओं को लेकर लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के साथ भी समीक्षा बैठक की। लगभग 2 दशकों बाद पहली बार पासीघाट स्थित दाइंग इरिंग मेमोरियल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एक रॉयल बंगाल टाइगर की तस्वीर कैमरे में कैद की गई है। ये बाघ अभयारण्य में हाल ही में किए गए कैमरा टैप सर्वेक्षण के दौरान रिकॉर्ड किया गया, जिसका अशोका ट्रस्ट फॉर रिसर्च एंड इकोलॉजी एंड द एनवायरनमेंट के तकनीकी सहयोग से संचालित किया गया था। इस खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर केम्पी अते ने कहा है कि बाघ की वापसी पारिस्थितिकी तंत्र की मजबूती और संरक्षण प्रयासों के सतत प्रभाव को दर्शाती है। अधिकारियों के अनुसार सर्वेक्षण में गंभीर रूप से संकटग्रस्त चाइनीज पेंगोलिन तथा दुर्लभ और लुप्तप्राय हिस्पिच हेयर की भी उपस्थिति दर्ज की गई है, जिससे अभयारण्य में नदी तटीय घास भूमि पारिस्थितिकी तंत्र के पारिस्थितिक महत्व की पुष्टि होती है। अरुणाचल प्रदेश के चिकित्सा क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए तोमोरिबा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज ट्रिम्स नाहरलगुन ने राज्य में पहली बार रीनल आर्टरी स्टूरो एन्यूरिज्म के लिए इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न की है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर उप मुख्यमंत्री चाउना मैन ने ट्रिम्स को बधाई देते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि ये उपलब्धि अरुणाचल के स्वास्थ्य क्षेत्र के तेजी से प्रगति और राज्य के लोगों तक उन्नत, न्यूनतम आक्रामक तथा जीवन रक्षक उपचार सुविधाएं पहुंचाने के लिए डॉक्टरों एवं चिकित्सा टीमों की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ऑपरेशन डॉन 2.0 के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए ईस्ट सियांग पुलिस ने लग्जरी वाहनों के माध्यम से संचालित एक मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क का भांडाफोड़ किया है और मबोपुल स्टेशन क्षेत्राधिकार में चलाए गए अभियान के दौरान 3 संदिग्ध ड्रग तस्करों को गिरफ्तार भी किया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस टीम ने प्रतिबंधित सामग्री बरामद तथा जब्त किए गए सामानों को कानूनी प्रक्रिया के अनुसार सही तरीके से दस्तावेजीकृत किया। पारदर्शिता और प्रक्रिया के पालन को सुनिश्चित करने के लिए पूरे अभियान की वीडियोग्राफी भी की गई। ऑल अरुणाचल प्रदेश प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन ने आज राज्य में संचालित प्रत्येक निजी विद्यालय के लिए कम से कम 2 अनाथ विद्यार्थियों को प्रवेश देने का अनिवार्य कर दिया है। संगठन के अनुसार अनाथ विद्यार्थियों का प्रवेश संबंधित जिला प्रशासन द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर होगा। संघ ने यह भी घोषणा की है कि सोमवार से 5 वर्ष से अधिक पुराने वाले स्कूल बसों को स्टॉप वेरिफिकेशन किया जाएगा। यह निर्णय स्कूल बसों से जुड़े लगातार सड़क हादसों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में संगठन ने निजी विद्यालय को पारंपरिक पोशाक अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित करने के संबंध में नियम जारी किया है। और नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नेरिस्ट में आज मिशन इंटेलिजेंस फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन मैत्री 2026 के 4थे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। सम्मेलन का उद्देश्य मशीन इंटेलिजेंस और उभरती प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ज्ञान का आदान प्रदान, नवाचार और सहयोगात्मक अनुसंधान के लिए वैश्विक मंच प्रदान करना है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।